मैनली बीच, सिडनी से मैं हूं स्क्वाड्रन लीडर शाहिद बेग। आइए आपको सैर कराते हैं आज दुनिया की एक खूबसूरत बीच से, जिसका नाम है मैनली बीच, और ये सिडनी की सबसे बेहतरीन बीच कहलाती है। मैनली बीच सिडनी से 7 मील शुमाल में वाक़ एक इंतहाई पुरकशिश और पुरसुकून साहिल है, जहां हर रोज हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। वैसे तो सिडनी में बहुत से खूबसूरत साहिल हैं, मगर मैनली को इन सब में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है, जिसकी वजह यहाँ की सुनहरी रेत, नीला पानी, खजूर के दरख्त, जो इस साहिल को स्विमिंग, फिशिंग, सेलिंग और बीच साइड पिकनिक के लिए एक मुनफरिद मुकाम की हैसियत दिलाते हैं। मैनली की मकबूलियत की एक बड़ी वजह सर्फिंग भी है। 1964 में दुनिया का पहला वर्ल्ड सर्फिंग कंपटीशन भी मैनली में ही मुनक्किद हुआ था। यहाँ के साहिल से टकराती इठलाती मौजें सर्फिंग के शादाइयों को दीवाना बनाती हैं। उन्नीस सौ 38 में मैनली बीच पर एक ओपन एयर काइनेटिक पूल सर्फर्स की तरबियत के लिए तामीर किया गया था। मैनली बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही मशहूर है। अभी हम बीच पर खड़े यहाँ की खूबसूरती से महजूज हो रहे थे कि हमारी नज़र वहाँ पानी में खेलते कुछ नौजवानों पर पड़ी। ये नौजवान पैडल बोर्ड पर खड़े अपने अपने पैडल से एक पीली फुटबॉल नुमा गेंद को इधर से उधर उछाल रहे थे। पूछने पुछाने पर पता चला ये एक कदरे नया वाटर स्पोर्ट्स है, जिसे सूप बॉल कहा जाता है। ये खेल अमूमी तौर पर 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है, और जो टीम ज़्यादा गोल कर ले वो जीत जाती है। मैनली बीच के करीब ही एक मुख्तलिफ साहिल शैली बीच है, जो सर्फिंग के बजाय स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए मशहूर है। शैली बीच मैनली से सिर्फ 12 से 15 मिनट की वॉक के फासले पर है। अगर आप सिडनी आने का इरादा रखते हैं तो मैनली बीच एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन होना चाहिए।
यहाँ पर बेशुमार रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानें भी हैं। मैनली बीच पर हलाल फूड की भी कई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जैसे मैनली सी साइड कबाब, ये टर्किश खानों के लिए मशहूर है, और टरबूश लेबनीज किचन, ये लबनानी खानों के लिए यहाँ बहुत मकबूल है। मैनली बीच आने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम सरमा है, जो दिसंबर से फरवरी तक होता है। मगर मौसम बहार, जो कि सितंबर टू नवंबर होता है, भी काफी मुनासिब है। मैनली पहुंचने के बहुत से जराए हैं, मसलन बस, टैक्सी या ऊबर, मगर सबसे ज्यादा मकबूल और आसान तरीका फेरी है, जो 20 से 25 मिनट के एक दिल फरेब सफर में आपको मैनली बीच पहुंचा देती है। मैनली बीच की तारीख भी काफी दिलचस्प है। ये बीच 1850 में सिडनी के लोगों के लिए खोला गया। मैनली बीच को उसका नाम 1788 में यहाँ के गवर्नर आर्थर फिलिप्स ने यहाँ के मुकामी कबाइल की बहादुरी, शराफत और वजाहत के एतराफ में दिया। यहाँ की कुल आबादी 15,800 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 20 से 40 साल के लगभग है, और इनमें से ज्यादातर का पेशा तिजारत और सर्विसेज इंडस्ट्री से है। मैनली बीच अपनी खूबसूरती और पुरसुकून माहौल की वजह से 7 माइल्स फ्रॉम सिडनी और दी 1000 माइल्स फ्रॉम केयर के नाम से भी मशहूर है। यहाँ हम आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले हम दुबई गए, 4 घंटे का सिटी टूर बुक किया। वैन में हम 6 लोग थे। यकीन जानिए, एक साहब 4 घंटे बैठे सोते रहे और कुछ पूरा वक्त अपने मोबाइल में खुदा जाने क्या तलाश करते रहे। टूर के इख्तिताम पर इन हजरात ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और चले गए। इस टूर की कीमत $100 थी। हमने ड्राइवर की तरफ देखा, जो मुस्कुरा के हमें बता रहा था कि सर, यहाँ पर जब चाइनीज आते हैं तो वो पूरा टूर सोते रहते हैं और उतरते वक्त थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए उतर जाते हैं। इसी किस्म का एक और वाकया भी हमें याद आ रहा है। आपने ये तो सुन रखा होगा कि अक्सर लोगों को साहिल समंदर पर पड़ी हुई कोई बोतल मिलती है। इसी तरह का एक वाकया हमें एक साहब ने सुनाया कि एक शख्स साहिल समंदर पर वॉक कर रहा था। उसे एक बोतल नजर आई। बोतल उठाई तो उसमें से एक जिन निकला। फिर जिन बोला, मेरे आका, मैं आपकी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। उस शख्स ने बड़े प्यार से कहा, पहले तो मुझे बहुत सारी दौलत ला दो। जिस पर जिन ने बेशुमार दौलत उसके कदमों पे निछावर कर दी। फिर उस शख्स ने कहा, मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बना दो। जिन ने
ایک عالی شان گھر ساحل سمندر پہ تعمیر کر دیا۔ اس شخص نے کہا، اب مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی طاقت دو۔ جس پر جن بولا، پھر اپنا موبائل سمندر میں پھینک دو۔ وہ شخص حیرت سے بولا، تو پھر میں آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھوں۔ جن کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنا منتر پڑھا۔ سب دولت اور وہ گھر سب غائب ہو چکا تھا۔ موبائل کی افادیت کتنی ہے یہ تو خدا جانے، لیکن اب ہر شخص اس موبائل کے اندر گھسا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ موبائل سے جان چھڑانی مشکل ہے۔ امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو سبق آپ کو ملا ہوگا۔ امید ہے آپ کو مینلی بیچ کی سیر پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ جو سڈنی ٹاور آئی کے بارے میں ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔